नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरोप, संस्था को फर्जी बता किया जा रहा है कब्जाने का प्रयास। सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति सदस्यों ने की संस्था के नाम से पट्टा जारी करवाने की मांग। 2 ने वापस लिया आवेदन पत्र। अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा के अध्यक्ष पद के लिए मतदान गुरुवार को। शराब के साथ मादक नशीले पदार्थों की बिक्री करने का आरोप। गांव सोनडी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की ठेकेदार की शिकायत। रेडीमेड कपड़ों में जूतों की दुकान में चोरी मामले में 8वीं आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है जंक्शन पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। टाउन में दीनदयाल चौक व पुराने कुएं के पास वार्ड 25 स्थित भवन पर अपना अपना दावा जता रहे सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति की और सेवा भारती समिति से जुड़े लोग आमने सामने हो गए हैं। सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति के सदस्यों की माने तो वे पिछले 50 सालों से इस भवन में पूजा पाठ कर रहे हैं, इसीलिए उनकी समिति के नाम से पट्टा जारी किया जाए। दूसरी तरफ सेवा भारती समिति के सदस्यों का कहना है कि सेवा भारती समिति का कार्यालय सेवा सदन के नाम से गत 40 वर्षों से इस जगह निरंतर कार्यरत है। समिति की ओर से जन कल्याण व सामाजिक कार्यों के लिए समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नगर परिषद सभापति की ओर से बोगस संस्था को पट्टा जारी करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए उनकी समिति के नाम से नगर परिषद पट्टा जारी करे। इस खींचतान के बीच मंगलवार को जहां भाजपा जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर सेवा भारती समिति के नाम से पट्टा जारी करवाने की मांग रखी, तो अगले दिन बुधवार को वार्ड के कांग्रेस पार्टी के पार्षद के नेतृत्व में सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और सेवा भारती समिति से जुड़े लोगों पर इस जगह को कब्जाने के मकसद से अपना पट्टा बनाने के लिए प्रयासरत होने के आरोप लगाए। उन्नीस सौ 73 में विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन चलाया, जिसके तहत सन्यासी भरत कुमार जी ने 44/36 की जगह सर्वोदय भवन के लिए 1973 में दान स्वरूप दी भूमि दान में। भूदान यज्ञ का उद्देश्य ये होता है कि जमीन दान दो, उसमें ये भूमि दान हुआ। वहाँ शिलालेख लगा हुआ है, आप लोगों को भी हमने उपलब्ध कराया है और तब से लेके आज तक वहाँ वही चल रहा है। तो सर्वोदय के नाम से अब गवर्नमेंट की स्कीम आई तो हमने पट्टा मांगा भवन सर्वोदय के नाम से ही। नगर परिषद ने आपत्ति निकाली, किसी ने आपत्ति से हमें ऐतराज नहीं किया और अब वो कल आके दे रहे हैं जी ये तो हमारा सेवा भारती का है, फलाना है, ढिकड़ा है। तो ये सब गलत है। ये कौन लोग कह रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं, अमित, देवेंद्र, प्रदीप एरी, ये सब आरएसएस के लोग हैं जो हुआ बना रहे हैं। वो सांसद को साथ लेके आगे, एमएलए को साथ लेके आगे कलेक्टर पे दबाव बनाने के लिए, जबकि वास्तविकता ये है कि उनके पास पिछले साल से बिजली का कनेक्शन है, हमारे पास 1973 से है। सभापति भी आरोप लगा रहे हैं। सभापति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सभापति की तो सैकड़ों हजारों फाइलें लगी हुई है, एक फाइल हमारी भी चल रही है। सभापति का इससे कोई लेना देना नहीं, उन पर जो आरोप है वो गलत है और द्वेषवश है। अब कलेक्टर महोदय ने हमें आयुक्त से मिलने के लिए कहा है, चूंकि हमने पट्टे के लिए आवेदन किया हुआ है, किसी का एतराज हुआ नहीं। आयुक्त महोदय जो कार्रवाई करेंगी, अगर हम उससे संतुष्ट हैं ठीक है, वरना कलेक्टर साहब कहते हैं मेरे पास है। टाउन में रहता हूँ और सर्वोदय भवन में थोड़े समय से आ रहा हूँ और सर्वोदय भवन है जो रामायण का पूजा होती है, 5 चौपाई डेली पढ़ते हैं और उसमें बिजली का कनेक्शन 1973 से है और ये विनोबा भावे ने भूदान किया था। उसमें भरत कुमार जी आर्य ने ये दान दिया है और वहाँ एक शिलालेख भी लगा है और उस पर सब कुछ लिखा है और पुराने जो सबूत है वो हमारे पक्ष में है और हमने पट्टा बनाने के लिए फाइल दे रखी है और फाइनल साइनों पे है। जो 40 दिन की आपत्ति निकालते हैं वो भी निकाली हुई है और उसमें किसी ने कोई एतराज़ नहीं आया है। तो अभी हम चाहते हैं अभी पट्टा बने
और यहाँ सर्वोदय भवन ही रहे। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी ने कहा कि सेवा भारती के कार्यालय पर कुछ समाज कंटक कांग्रेस नेता कब्जा जमाने के प्रयास में है। यह संस्था सर्वोदय भवन के नाम पर 1973 में बनी थी। इसके अंतिम केयरटेकर मुरलीधर थे। मुरलीधर ने 1985 में इस भवन में समाज कंटक न बैठे और कब्जा न करें, इसके लिए यह जगह संत कार्यालय को दे दी। संत कार्यालय की संस्था सेवा भारती इस भवन में सेवा कार्य करती रही। पिछले 40 सालों से सेवा भारती सेवा कार्य कर रही है। तब से लेकर अब तक बिजली पानी का बिल आरएसएस संघ की ओर से भरा जाता रहा है और जो बही खातों में दर्ज है। टाउन स्थित सेवा भारती के कार्यालय के ऊपर कुछ समाज कंटक और कुछ कांग्रेस के नेता कब्जा जमाने के प्रयास में हैं। इसी बाबत कल हम कलेक्टर साहब से मिले थे। इस पूरे प्रकरण में मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, ये संस्था सर्वोदय भवन के नाम पे 1973 में 73-74 में बनी थी, जिसके लास्ट केयरटेकर थे मुरलीधर जी। क्योंकि सर्वोदय आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ा और ख़त्म हो गया, उसके मुरलीधर जी यहाँ पर इस पूरे भवन को और ये उनको संभालते थे। मुरलीधर जी ने 1985 में यहाँ पे समाज कंटक ना बैठे, कब्जा ना करें, इसलिए यहाँ पे संघ कार्यालय को दे दी, जहाँ से संघ कार्यालय की संस्था सेवा भारती सेवा कार्य करती रही है। पिछले 40 वर्ष से ज़्यादा समय से यहाँ से सेवा भारती गरीब बस्तियों में, कमज़ोर बस्तियों में, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सेवा कार्य करती रही है। और तब से लेके आज तक इसका जो बिजली और पानी का बिल है वो आरएसएस संघ के द्वारा भरा जाता रहा है और उनकी किताबों बही खातों में रिकॉर्डेड है। पिछले साल ऑडिट में ये प्रश्न उठने के कारण सेवा भारती ने इस कनेक्शन को सेवा भारती के नाम से करवाने के लिए आवेदन किया था। ये यहाँ पे कुछ लोग जो इस जगह को कब्जाना चाहते हैं, उन्होंने एक फर्जी संस्था बनाई, जिसमें से सर्वोदय भवन का नाम उन्होंने बीच में जोड़ के आगे एक नई संस्था का नाम जोड़ के एक फर्जी संस्था पिछले साल बनाई और बना के चुपचाप इसके ऊपर पट्टा बनाने के लिए, जिसमें नगर परिषद की पूरी मिली भगत है, पट्टा बनाने का प्रयास किया। जैसे ये प्रयास हम लोग के सामने आया, हम लोगों ने आपत्ति लगा दी है। हमने कलेक्टर साहब को भी आपत्ति लगा दी है, हमने आयुक्त साहब को भी आपत्ति लगा दी है। इस तरह का कोई भी कारनामा, कब्जाने की स्थिति, किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा करने का स्थिति में हनुमानगढ़ के नागरिक, हनुमानगढ़ की संस्थाएं और पूरा का पूरा संघ की सभी संस्थाएं साथ खड़ी हो जाएंगी। इस तरह के कब्जे यहाँ पे और नहीं होने देंगे, आगे नहीं चलने देंगे। कब्जे यहाँ पे और नहीं होने देंगे, आगे नहीं चल। आज वो लोग ज्ञापन देखिए, वो नगर परिषद पे काबिज लोगों के प्रयास हैं चीज़ों को उलझाने के। आज उन्होंने अपने कुछ पार्षद को भेजा है वहां पर लोगों के साथ। इसमें सभापति का रोल है। नगर परिषद ने अगर कही है तो नगर परिषद को चलाने वाले हर व्यक्ति का उसमें रोल है। हम तो ये कहते हैं, क्या जब 40 साल से वहाँ पे संघ कार्यालय चल रहा है, सबको पता था। पिछले 2-3 वर्ष पहले, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी विराजित हैं, इसलिए पूजा अर्चना के नाम पे 5-7 लोग आने लगे और धीरे धीरे उनकी इच्छा इस पूरे भवन को कब्जाने की हुई। और नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप उन पर फर्जी तरीके से पट्टा बनवाने के प्रयासों के लगाए गए आरोपों पर कहा कि उन पर राजनीतिक कारणों के चलते, कूटनीति के चलते उनकी छवि खराब करने के लिए पूर्व मंत्री की ओर से अपने शागिर्दों के जरिए लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री को अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है, इसीलिए वे उनके खिलाफ झूठे आरोप लगवा रहे हैं। नगर परिषद की ओर से बिना जांच किए कोई पट्टा जारी नहीं किया जाता। उन्होंने सर्वोदय भवन का मौका देखा था, लेकिन पट्टा जारी करने की कार्यवाही अभी तक नगर परिषद स्तर पर नहीं की गई। मात्र आवेदन करने के आधार पर उन पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जांच करने के बाद ही नगर परिषद पट्टा जारी किया जाता है। व्यक्तिगत नाम से पट्टा जारी किया जा सकता है, न कि संस्था के नाम से। कल भाजपा के कुछ लोग माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मेरे विरुद्ध ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि जी सर्वोदय भवन की बिल्डिंग का पट्टा फर्जी संस्था के नाम से
सभापति के द्वारा दिया जा रहा है। ये आरोप राजनीति के चलते और आगामी विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए कूटनीति से ये आरोप डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा अपने शागिर्दों से लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर राम प्रताप को अपनी कुर्सी खतरे में आती हुई दिख रही है, इस कारण से वो मेरे विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। नगर परिषद किसी का भी पट्टा बिना जांच किए नहीं देती। सर्वोदय भवन का मुझे मौका जरूर दिखाया गया था, लेकिन पट्टे बनाने का कोई न तो उनको आश्वासन दिया गया, न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नगर पालिका स्तर पर की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो मात्र आवेदन करने से मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। नगर परिषद आवेदन पत्र को लेने से मना भी नहीं कर सकती। आवेदन पत्र नगर परिषद को लेना पड़ेगा, वो बड़ा गलत है या सही। पट्टा सही होने पर ही जांच करके दिया जाता है। इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीति के चलते लगाए गए हैं और मेरी छवि को खराब करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय से जो सर्वोदय भवन के जो बुजुर्ग पूर्व से वहाँ से सेवा कार्य करते हैं, उनके द्वारा भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। सच्चाई ये है कि डॉक्टर राम प्रताप व उनके पुत्र व उनके शागिर्दों के द्वारा मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से ये समस्त प्रोपेगेंडा किया गया है, जिसमें माननीय सांसद व माननीय दोनों विधायकों को बिना बताए साथ में ले बैठा गया है, जबकि उनको कोई इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। ये पट्टा जारी होने में जो अगर कोई उन्होंने आवेदन दिया है तो उसकी जांच हो जाएगी, मौके की जांच हो जाएगी। अगर उनके कागज पत्र होंगे तभी उनको दिया जाएगा। बाकी संस्था को पट्टा दिए कब्जा नियमन किए जाने का प्रावधान नहीं है। व्यक्तिगत नाम से पट्टा जारी हो सकता है, लेकिन संस्था के नाम से पट्टा जारी नहीं हो सकता। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा के अध्यक्ष पद के लिए गुरुवार को मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बुधवार को निर्धारित दिन 5 में से 2 आवेदकों ने अपने अपने आवेदन वापस ले लिए। वहीं प्रांतीय प्रतिनिधि के 4 पदों पर एक आवेदन प्राप्त होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मुख्य चुनाव अधिकारी अरुण शर्मा ने बताया कि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा के अध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रतिनिधि के चुनाव के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है। इसमें हनुमानगढ़, भादरा, नोहर, रावतसर, टिब्बी, पीलीबंगा, संगरिया शामिल है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा संयोजक मनोज पांडे ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत बुधवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। न्यायिक कर्मचारी जिला शाखा हनुमानगढ़ के चुनाव हेतु 7 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें बादरा, नोहर, रावतसर, टिब्बी, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़, जो सुचारू तरीके से चुनाव का निर्वाचन करेंगे। कल दिनांक 8 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 तक मतगणना होगी। मतगणना के पश्चात मतपत्रों को गिना जाएगा और उसके बाद नए अध्यक्ष का निर्वाचन एवं घोषणा की जाएगी। हमारे यहाँ कल 8 जून को न्यायिक कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में आज दिनांक 7/6/2023 को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी। हमारे यहाँ कुल 5 आवेदन अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें अमित कुमार, अनिल कुमार मोदी, सुधीर दादीज, किशन छाछिया और संदीप पेड़ीवाल ने आवेदन किया था। आज दिनांक को श्री संदीप पेड़ीवाल जी और किशन छाछिया जी ने अपना आवेदन पत्र वापस ले लिया है। इस प्रकार अध्यक्ष पद हेतु अब केवल 3 आवेदन ही शेष बचे हैं, जिनमें श्री अमित कुमार,
श्री अनिल कुमार जी मोदी और श्री सुधीर जी जाजीज उनके नाम हैं। हमारे यहाँ प्रांतीय प्रतिनिधि के 4 पद हैं, जिनके लिए केवल मात्र 4 ही आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें आदित्य भोजक, वरिंद्रपाल शर्मा, सतपाल शर्मा और सोवन सिंह जी। इन चारों को प्रांतीय प्रतिनिधि के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। कल 8 जून को अध्यक्ष पद हेतु मतदान किया जाएगा। मतदान का समय प्रातः 8 से 11 बजे रखा गया है। मतदाता अपना अपना मत अपनी अपनी तालिकाओं में करेंगे। तत्पश्चात जो मतपेटियां हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त होंगी, हेडक्वार्टर पर हनुमानगढ़ में, उसकी मतगणना लगभग 1 या 1:30 बजे के बाद शुरू कर दी जाएगी और अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित सदस्य का नाम घोषित कर दिया जाएगा। नोहर तहसील के गांव सोनड़ी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में चल रहे शराब ठेके के ठेकेदार पर गांव में कई जगहों पर शराब के साथ नशीले व मादक पदार्थों की बिक्री करने का आरोप लगाया है। इसकी लिखित शिकायत बुधवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग से की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव सोनड़ी में कृष्णा पत्नी पवन कुमार के नाम से शराब का ठेका है। इस ठेकेदार को शराब की एक दुकान का ही ठेका मिला हुआ है, लेकिन शराब ठेके के मालिक की ओर से इस ठेके के अलावा अवैध रूप से गांव में ही 11 अन्य स्थानों पर करीब 1.5 वर्ष से अवैध रूप से शराब व नशे के कैप्सूल, चिट्टा, स्मैक आदि नशा बेचा जा रहा है। ये दुकानें मंदिर व विद्यालयों के पास स्थित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि गांव में अवैध रूप से चल रही शराब की ब्रांचों के साथ नशीले मादक पदार्थों की बिक्री बंद नहीं करवाई गई तो 8 दिन बाद हाईवे जाम किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने शिकायत की, जांच करवा उचित कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। हम गांव सोनड़ी से आए हैं। पिछले 4 महीने से हम नशे के खिलाफ गांव में अभियान चला रखे हैं। गांव में मेन ठेके के बावजूद भी गांव के 12-13 दुकानों पर, परचून की दुकानों पे व अन्य स्थानों पे अवैध शराब की बिक्री की जाती है, जिसमें शराब है, चिट्टा, अफीम, कैप्सूल आदि का। उसमें हमने गाँव में काफ़ी बार ठेकेदारों के साथ समझाइश की, उसके बावजूद वो नहीं माने। हमने SDM, ADM, कलेक्टर को पहले भी अवगत करा चुके लिखित में, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज हमने जिला कलेक्टर, SP व DO को ज्ञापन सौंपा है। समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामवासियों द्वारा उचित आंदोलन किया जाएगा। नशे की समस्या है। प्रत्येक दुकान पर चिट्टो, कैप्सूल और शराब जोरा मर्दी हूँ ठेकेदार बेचा। 4 महीना गाँव का पूरा प्रयास कर लियो, सोनौर में हमारी कोई सुनाई को नहीं हुई। कलेक्टर साहब को, SP साहब को ये सूचना देना, प्रभाव पत्र देना। गाँव के अंदर छोटा बच्चा है जिसका बस बुरी हालत हो रही है। कम से कम 30-40 बच्चा 1 साल में हमारे खत्म हो गया नशे की वजह। साहब मैं आंदोलन करांगा, सड़क रोका या चाहिए किडे मोटो हो सके आंदोलन की हो सके, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जिला आबकारी अधिकारी संतोष पुनिया के अनुसार उनके पास पहले शिकायत आई थी, प्रहरा अधिकारी को भेजकर जांच करवाई गई थी। तब एक जगह अवैध शराब की बरामदगी हुई थी। एक जने को मौके से गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को भी शिकायत मिलने पर प्रहरा अधिकारी को नियमित रूप से गश्त करने व अवैध रूप से शराब बिक्री होते मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक अन्य टीम भेजकर भी शिकायत का सत्यापन करवाया जाएगा। पुनिया के अनुसार जिले में अन्य जगहों पर भी नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में ऐसी कोई एक शिकायत मेरे पास पूर्व में भी आई थी, जिसे मैंने वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं, हमारे प्रहरी अधिकारी, उनको भेज के जांच करवाई थी। तो उसमें एक जगह शराब की अवैध शराब की बरामदगी हुई थी। उसमें एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार भी किया था। और इस संबंध में हम आज भी मैंने उनको पाबंद किया है कि शाम को नियमित रूप से गश्त करेंगे और जहाँ भी किसी तरह की कोई अवैध शराब बिकती भी कहीं को मिलती है तो तत्काल कठोर कार्रवाई करें, ऐसा मैंने उनको निर्देश दे दिए हैं। और शाम को या कल एक दूसरी टीम को भी मैं वहाँ भेज के इसको और वेरीफाई कराऊंगा और कार्रवाई कराऊंगा।
सर वही नहीं, बाकी जगहों पे गांव के अंदर इस तरह के कार्य चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए भी हम नियमित रूप से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रोज़ अमूमन ज़िले में एक दो कार्रवाई हम डेली कर रहे हैं इस तरह की, और आगे भी करेंगे। इस संबंध में 31 मई को मैंने मीटिंग ली थी, सारे इंस्पेक्टर्स और जो स्थानीय पराधिकारी हैं उन सबको इस संबंध में पाबंद कर दिया है, और अभी मैं 1-2 दिन में इनको वापस चेक करवाऊँगा, क्रॉस वेरिफिकेशन, और जहाँ कहीं भी कुछ लापरवाही मिलेगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द्वारा आयोजित स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रशासन के मध्य संवाद 6 और 7 जून को पंचायत समिति सभागार टाउन में आयोजित हो रहा है। इसी सिलसिले में बुधवार को संवाद कार्यक्रम समापन हुआ। समापन सत्र के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री पवन गोदारा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मताज मसीह ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वीएसडीसी के मनोनीत सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा, पंकज दाधीच, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के सीईओ मनीष गोयल, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के विशेष सलाहकार संजय गौड़ मंच पर मंचासीन रहे। कार्यक्रम के शुरुआत में वीएसडीसी पोर्टल के महत्व और पंजीकरण की प्रक्रिया की फिल्म का प्रदर्शन किया गया। जो एनजीओ को बुला के हमारी ये एक संवाद रखा गया था मंत्री जी महोदय की अध्यक्षता में, उसका ये है कि जनता के साथ सीधा संवाद हो एनजीओ के साथ में, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है सरकार की। हमारा निवेदन यही है कि जो कानूनी अड़चने हैं, पॉलिसी मैटर है, वो भी एक बाधाएं पहुंचाने वाले होते हैं, जहां पर नीचे के धरातल पर क्या चीज़ चाहिए वो नहीं इसमें दर्ज की जाती। अभी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात आई तो मैंने इनको बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में निर्माण कार्य चालू करना है, सारा कुछ तैयार हो गया। उनका ये है कि जब तक हम इंस्पेक्शन नहीं करते तब तक आप लोन का अमाउंट नहीं उठाओगे, अगर लोन का अमाउंट उठाओगे तो सब्सिडी से बाहर हो जाओगे। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र का संवाद कार्यक्रम 2 दिन यहाँ पर चला है। अभी तक हमारे 5 जगह पहले हो चुके हैं, 6ठी जगह ये है हमारे हर जिले के अंदर हम कर रहे हैं। इन दोनों दिनों के अंदर हमारे को जितने भी एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन के लोग थे, उन्होंने इंटरेक्शन बहुत अच्छा किया और बहुत से सुझाव भी आए, जिनको हम कोशिश करेंगे कि उनको किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं। उनमें उनके खुद के लिए भी है कि एनजीओज को किस प्रकार से हम स्मूथली काम करने के लिए आगे बढ़ा सकें, इस तरीके के भी सुझाव हैं। और जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। मेडिकल के मामले में भी थे, एजुकेशन के मामले में भी थे, महिला बाल विकास के मामले में भी थे। इस तरह से अलग अलग सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने बड़ा अच्छा, उससे हमारे को ये लगता है कि अब लोग जो हमारे एनजीओज हैं और दूसरे लोग भी हैं, उनके अंदर एक अच्छी सोच के लिए और इस प्रदेश के अंदर जिनको लाभ मिलना चाहिए इन योजनाओं का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में हर सेक्टर के लिए दी है, बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक के लिए जो योजनाएं दी हैं। 2 दिनों में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र राजस्थान सरकार ने जो हनुमानगढ़ जिले के एनजीओज के साथ संवाद किया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका लाभ हनुमानगढ़ की आम जनता को मिलेगा। स्वयंसेवी संगठन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप हो या किसी भी प्रकार की जो योजनाएं चल रही है, हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की बात करें, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। क्यों हमें लोकतंत्र के अंदर हमें आपस में कंपैरिजन भी करना चाहिए कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता को क्या राहत दे रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की राजस्थान की सरकार क्या राहत दे रही है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सिर्फ ईमानदारी से महंगाई को बढ़ाने का काम किया, तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाकर इन कैंपों के माध्यम से बिजली फ्री,
बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, चिरंजीवी योजना, हर तरह की योजनाएं चलाई। तो निश्चित तौर पर जो ये स्वयंसेवी संगठन है, एनजीओज, इनका जब प्रशासन से संवाद हुआ तो आपस के कोऑर्डिनेशन से इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचेगा। और जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की मंशा है कि हर वर्ग को राहत मिले, समाज के हर तबके का जीवन स्तर ऊपर उठे, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना से जो कांग्रेस हमेशा काम करती आई है, उसी भावना के अनुरूप एक स्वयंसेवी संगठनों के साथ संवाद एक बहुत ही अच्छा प्रयोग था। आने वाले समय में भी मैं कहना चाहूँगा कि इसका फायदा लोगों को मिलेगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। पंचायतों में सोशल ऑडिट का कार्य करने वाले ग्राम संसाधन व ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों ने मानदेय का भुगतान करवाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को पंचायत समिति के विकास अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। ग्राम संसाधन व ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों ने बताया कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत समिति मुख्यालय के माध्यम से अलग अलग पंचायतों में सोशल ऑडिट करवाई गई थी। 22 अगस्त 2022 से ऑडिट शुरू की गई थी। ऑडिट किए 9 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मानदेय का भुगतान ग्राम संसाधन व ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को नहीं किया गया। ग्राम संसाधन व ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों ने 8 की बजाय 30 दिन काम देने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र जयपुर के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पोस्ट पे आज हमने पंचायत समिति के अंदर विकास अधिकारी को एक ज्ञापन दिए हैं। जो भी हमारी सोशल ऑडिट होती है, ग्राम पंचायत पे ऑडिट होती है, आज हमारी एक भी पेमेंट है, जो भी सोशल ऑडिट हुई है ग्राम पंचायतों में, हमारी पेमेंट बकाया है, अभी एक भी पेमेंट नहीं आई है। कम से कम 7-8 महीने हो गए, किसी भी VRP और BRP की पेमेंट अभी तक नहीं आई है। कई बार हमने CO साहब को भी अवगत करवा दिए हैं कि हमारी पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, अभी कोई इसका कोई रीज़न तो बताओ। और वो कोई अभी बोल रहे हैं कि इस समस्या का हम समाधान करेंगे। पीछे से
आपकी जो पेमेंट है वो जयपुर से होगी। तो अभी जयपुर वालों ने ये कोई साइट है इसकी जो पेमेंट की ये ब्लॉक कर रखी है। दूसरी हमारी मांग है कि हमें वीआरपी और बीआरपी को ग्राम पंचायत के अंदर 8 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है। तो हमारी मांग ये है कि 8 दिन के बजाय हम क्या करें, बेरोजगार हैं तो हमें पूरे पर मंथ के हिसाब से हमें काम दिया जाए और महीने के हिसाब से हमारी सैलरी होनी चाहिए। इस मांग को हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगें ये मानी। रेडीमेड कपड़ों जूतों की दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से अपने मालिक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुकान से करीब 8.5 लाख रुपए की कीमत के कपड़े व अन्य सामान चोरी करने के मामले में फरार चल रहे 8वें आरोपी को भी जंक्शन पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। यह इस मामले में आखिरी गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा चुकी है। जांच अधिकारी एएसआई शिवनारायण ने बताया कि इस मामले में राकेश यादव निवासी वार्ड 5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि उन्होंने सभी ने मिलकर जो कपड़े जूते सहित अन्य सामान चुराया था वह उसके अन्य साथियों के पास था। उसके पास 2-3 जोड़ी कपड़े थे जो उसने स्वयं इस्तेमाल कर लिए। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हो पाई। अनुसंधान के बाद बुधवार को आरोपी राकेश यादव को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। 2022 में सत्येंद्र बंसले रेडटेप कंपनी शोरूम के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे रेडटेप में नौकरी करने वाले नौकरों ने सामान चोरी कर लिया, सामान कपड़े जूते, जिसमें पहले 6 मुलजिम में अरेस्ट कर चुका था। एक मुलजिम शेष था राकेश यादव हाउसिंग बोर्ड का, जो अपने घर से बाहर था, कहीं पता नहीं चला। तो अब उसको पता चलने पर उनको कल अरेस्ट किया है और आज उसको पेश करके जेसी करवाया जा चुका। गांव जोड़किया में नालियों पर लगे लोहे के जाल सहित अन्य सरकारी जगहों से स्टील के नल व अन्य सामान चोरी कर ले जाने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि सांसी निवासी 4 जेएसडी जैतसर पीएस श्रीगंगानगर हाल वार्ड 56 सुरेशिया जंक्शन के रूप में हुई। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल हंसराज के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर रवि कुमार के खिलाफ चोरी करने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। रवि कुमार को राउंड अप कर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया। उससे चुराए गए सामान व वारदात में इस्तेमाल बाइक व ट्रॉली आदि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान आरडी जुनेजा व प्रधानाचार्य स्नेह जुनेजा सहित स्टाफ सदस्यों ने अव्वल हो रहे विद्यार्थियों को माल्यार्पण कर, पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। मेरा नाम मन्नत है। मैंने 8th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था सेशन 2021-22 में और मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 रुपीज़ बाय प्राइस मनी भी मिला है। और मैं आगे चल के कॉमर्स लेके सीए बनना चाहती हूँ और मैं उन पेरेंट्स को मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अपने प्रिंसिपल सर और मैम को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा था, जिससे कि मैं
मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे भी चल के मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं आगे चल के CA बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। मैं रमनदीप कौर क्लास 10th मैंने अपने स्कूल में बोर्ड में टॉप किया 96% के साथ और ये क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड मैम को देना चाहूँगी और मेरी भी मेहनत है एंड ऑल ऑफ अबव दैट आई विल थैंक गॉड फॉर दिस। एंड मैं सब पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि गर्ल्स को भी पढ़ाना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि वो बॉयज़ से कम है और वो आपका आगे जाके नाम रोशन ज़रूर करेंगी। एंड मैं IIT क्रैक करना चाहती हूँ और इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो मैं मेहनत करूँगी और अपने स्कूल और पेरेंट्स का नाम ऐसे ही रोशन करूँगी। थैंक यू। और हमारा स्कूल सेक्टर 12 में हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित है और आज हमने जो 10th क्लास में हमारे टॉप बच्चे उनको आज हमने सम्मानित किया और हमारा टॉपर बच्चा 96% रहा और उसके साथ प्रियदर्शनी भी जो है बच्चों ने अवार्ड प्राप्त किए जो 75 से ऊपर होता है। और उसके अलावा ये सब टीचर्स की मेहनत, बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत और बच्चों की मेहनत है। और जो बच्चों ने अपना इंटरव्यू भी दिए हैं और उन्होंने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बताया। और एक बच्ची हमारी जो मन्नत बजाज मक्कासर से है जिसने 8th क्लास लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर 21-22 के अंदर प्रियदर्शनी अवार्ड प्राप्त किया जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है और उसके अंदर 40,000 का रिवार्ड भी गवर्नमेंट ने उसको दिया है। तो मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। संगरिया के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने पोस्त रखने व परिवहन के मामले में 2 जनों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। 10-10 हजार रुपए जुर्माने के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न चुकाए जाने पर अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने के आदेश दिए। यह निर्णय बुधवार को सुनाया गया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल सिंह मान ने पैरवी की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।